अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे, तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि शेर दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है। पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए। मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिपू क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर माजी रोना शुरू कर देती है, तो सावण कहता है कि माँ जी आप क्यों रो रही है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं। सावल इनके घर का पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपू क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंधन आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फ़िया को नुकसान पहुँचा दें। फ़िया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है, तो देखता क्या है, सावल बैठा हुआ होता है और डिपू क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है, फ़िया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फ़िया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फ़िया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है। देखो इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो फ़िया है ही नहीं, लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि फ़िया उससे कहेगी कि सावड़ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिली की वजह से ही उनको इतना बड़ा
मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइल शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे, तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है, पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए। मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिबू क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर माजी रोना शुरू कर देती है, तो सावण कहता है कि माजी आप क्यों रो रही है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं। सावल इनके घर का पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपो क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंधन आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फ़िया को नुकसान न पहुँचा दें। फ़िया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है, तो देखता क्या है, सावल बैठा हुआ होता है और डिपो क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है, फ़िया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फ़िया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फ़िया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है। देखो इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो फ़िया है ही नहीं,
लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि फ़िया उससे कहेगी कि सावण, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिलीज़ की वजह से ही उनको इतना बड़ा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइलों शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे, तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है, पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए, मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिपू क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर माँ जी रोना शुरू कर देती है, तो सावण कहता है कि माँ जी आप क्यों रो रही है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं, सावल इनके घर का पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपू क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंधन आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फ़िया को नुकसान न पहुँचा दें। फ़िया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है, तो देखता क्या है, सावल बैठा हुआ होता है और डिपू क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है, फ़िया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फ़िया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फ़िया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है, देखो
इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो पिया है ही नहीं, लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि पिया उससे कहेगी कि सावड़, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिली की वजह से ही उनको इतना बड़ा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइलों शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता आ रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे, तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है, पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए, मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिबू क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर माजी रोना शुरू कर देती है, तो सावड़ कहता है कि माँ जी आप क्यों रो रही है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं, सावल इनके घर का पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपू क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंधन आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फ़िया को नुकसान न पहुँचा दें। फ़िया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है, तो देखता क्या है,
सावल बैठा हुआ होता है और डिपो क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है। फ़िया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फ़िया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फ़िया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है। देखो, इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो फ़िया है ही नहीं। लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि फ़िया उससे कहेगी कि सावड़, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिली की वजह से ही उनको इतना बड़ा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइलों शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता आ रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे, तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है। पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए। मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिपो क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर माजी रोना शुरू कर देती है, तो सावण कहता है कि माँ जी आप क्यों रो रही है, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं।
सावल इनके घर का पहरा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपो क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंदा ना आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फिया को नुकसान ना पहुँचा दें। फिया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है तो देखता क्या है, सावल बैठा हुआ होता है और डिपो क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है। फिया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फिया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फिया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है। देखो, इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो फिया है ही नहीं, लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि फिया उससे कहेगी कि सावड़, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिली की वजह से ही उनको इतना बड़ा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइलों शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है तो फिया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था, क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है, पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ को वो अपनी माँ कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और उसे कहता है कि माँ जी आप लोग परेशान ना हो, असलम साहब जेल चला गया है, बेफिक्र हो जाए, मैं अभी थाने जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के उनसे बात करता हूँ और अपने वकील दोस्त से भी बात करता हूँ और उसकी ज़मानत करवा करके उन्हें हवालात से निकाल करके यहाँ घर वापस सही सलामत ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और फिर मज़ीद यहाँ पर सावल कहता है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो डिपो क्लब के जितने भी लोग हैं वो इस घर का पहरा देंगे। आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी ना डरे कि दाऊद आएगा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि मैं ख़ुद भी पहरा दूँगा, कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
यहाँ पर माजी रोना शुरू कर देती है। तो सावण कहता है कि माजी आप क्यों रो रही है? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो फिर से चुप हो जाती हैं कि वाकई में सावल मुझे अपनी माँ समझता है, मुझे भी इस पर एतमाद करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोनों पुरसकून हो जाते हैं। सावल इनके घर का पहरा देते हैं क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है। रात होने के बाद डिपो क्लब के जितने भी लोग होते हैं वो बाहर होते हैं, इसलिए कि सेठ दाऊद का कोई बंधन आ जाए और वो यहाँ पर माजी और फ़िया को नुकसान न पहुँचा दें। फ़िया भी घर से निकलती है, खिड़की में आकर के देखती है तो देखता क्या है, सावल बैठा हुआ होता है और डिपो क्लब के सारे बंदे वहाँ पर नाच रहे होते हैं। तो यहाँ पर सावल ने भी अपने हाथ में सिगरेट लिया हुआ होता है। फ़िया की तरफ बड़े ही प्यार अंदाज से देखता है। फ़िया भी वहाँ देख रही होती है। यहाँ पर फ़िया के बारे में सोचती है कि सावल कितना अच्छा है, हमारे लिए कितना परेशान हो रहा है। देखो इसने अपना नींद ख़राब करके हमारे लिए यहाँ बैठा है, पहरा दे रहा है कि कहीं दाऊद यहाँ आके दाऊद के बंदे ना आ जाए और यहाँ पर मुझे और मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान थोड़ी सी अच्छी सी सीन्स क्रिएट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सावड़ है उस बेचारे के नसीब में तो फ़िया है ही नहीं, लेकिन बेचारे फिर भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, हर काम उनकी हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ यही होने वाला है कि फ़िया उससे कहेगी कि सावड़ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं अगर मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अलियार से मोहब्बत करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। अब अलियार की फैमिली की वजह से ही उनको इतना बड़ा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं और उनको इतनी बड़े मसाइलों शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़िया उसी अलियार से मोहब्बत करती है। हालांकि अगर कोई और होता तो वो सावल से मोहब्बत करती और सावल को ही अपनाती, लेकिन ये सावल के बजाय उस अलियार को अपनाती है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब दोस्त देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पर सेठ दाऊद ने असलम बेचारे को बिला वजह उन्हें पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करवा दिया है। तो घर में जब पता चलता है कि असलम साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है तो फ़िया और उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ़िया की माँ अपनी बेटी पिया पर गुस्सा करते हैं कि मैं आपको बताती थी ना कि असलम क्यों घर बार चेंज करता आ रहा था, वो तो इसी दिन से डर रहा था। देखो आज सेठ दाऊद ने उसके साथ क्या किया और उसे गिरफ़्तार कर लिया। तुम भी गई थी ना उसके ख़िलाफ़ पर्चा करने, लेकिन तुमने भी अंजाम देख लिया था। तुमने वो पर्चा करवाया नहीं करवाया, उसका यहाँ पर बहुत पावर है, उसका पावर चलता है। हम गरीब उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे बाबा घर बार चेंज करते रहे तो तुम उस पर चिल्लाती थी कि तुम क्यों घर चेंज कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा वैसा कर रहे हो। तो वो इस दिन से तो डर रहा था क्योंकि सेठ दाऊद ने उसके साथ बुरा करना था और हमारे साथ भी बुरा करेगा। दाऊद ने तो असलम को जेल भिजवा दिया है, अब हमारी बारी है, पता नहीं वो अब हमारे साथ क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर पिया कहती है कि मम्मा ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप ये बातें अभी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सावल आ जाता है इनके पास और उनसे कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो माँ जी, क्योंकि यहाँ पर पिया की माँ